अर्बन कंपनी का 1900 करोड़ का आईपीओ आ रहा है, लेकिन आप लोगों के लिए 429 करोड़ का ही है, क्योंकि जितना भी रेस्ट अमाउंट बचता है ना वो एसके अप्रूव्ड है इन इन्वेस्टर्स का, और वो अपना ओएफएस के जरिए वो पैसा लेके निकल जाएंगे, आप लोग बच जाएंगे। ये टोटली जोमेटो मॉडल है जिसके अंदर सालों साल लॉस दिखाते रहो और अचानक जिस साल आईपीओ लेकर आना उस साल प्रॉफिट दिखाओ और कंपनी को लिस्ट कर दो। यही तो हुआ। अभी तक कंपनी इतने लॉस में चल रही थी, यानी जो रेवेन्यू था वो 800 से 900 करोड़ का था। अचानक जिस साल कंपनी को लिस्ट करना था 38% का बूम आता है, यानी 11,500 करोड़ की कंपनी हो जाती है और कंपनी को लिस्ट करने के लिए आईपीओ लेकर आ जाते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखो, डिटेल में पता चल जाएगा कि भैया पैसे डालने हैं या नहीं डालने हैं। एडवाइस नहीं, असली एजुकेशन। साल 2014 में 3 दोस्त बैठे हुए एक प्लान कर रहे होते हैं, क्या कोई ऐसी सर्विस तो हमारे यहाँ पे होनी चाहिए जो कि स्वीपिंग, क्लीनिंग या पेस्ट कंट्रोल या फिर ब्यूटी या फिर जो पार्लर है वो घर पे आके सर्विस दे सकें। और यही होता है, वो तीनों दोस्त अभिराज, वरुण और राघव अक्टूबर 2014 में अर्बन क्लैब की शुरुआत कर देते हैं। यही नहीं, 2015 में छुपे रूप से रतन टाटा भी उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। 2016 में गुड सर्विस नाम की कंपनी को वो एक्वायर भी कर लेते हैं। यही ठीक सब कुछ चल रहा होता है और इसी कदम को आगे बढ़ाते हुए 2020 में एन मौके पे जब कोरोना आने वाला था वो अर्बन कंपनी को लॉन्च कर देते हैं, जिससे उनका जो विकास है वो बढ़ जाता है और वो ऑस्ट्रेलिया, यूएई और साथ में सिंगापुर में भी आ जाते हैं। और यही नहीं, वो कंपनी का विस्तार तो कर रहे होते थे, लेकिन कहीं ना कहीं कंपनी जो थी लॉस और प्रॉफिट के गेम के बीच में झूलती रहती है। और यही होते 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 आज 2025 में 10 सितंबर को आईपीओ आने जा रहा है अर्बन कंपनी का, जो कि फॉर्म थी पहले अर्बन क्लैब। अर्बन क्लैब का आपने नाम सुना ही होगा, जिसका जो आईपीओ है वो 10 सितंबर को आने वाला है। 12 सितंबर तक ओपन रहेगा और 17 सितंबर को कंपनी जो है लिस्ट हो जाएगी। रेट क्या रहने वाला है वो है 98 रुपए से 103 रुपए के शेयर प्राइस पर रहने वाला है। एक लोट जो है वो अप्रोक्सीमेटली 15,000 के आसपास रहने वाला है, 14,900 समथिंग कुछ। सो इस आईपीओ में आप इन्वेस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, ये प्लान करने से पहले ये सुन लीजिए कि 2021 में जब ये 188 मिलियन डॉलर का जब इन्होंने फंडिंग रेज की थी, तब टाइगर ग्लोबल और एसएल इंडिया जो कि मॉरिशस की कंपनी है उनका मेन इसमें फंड रहा था। अब इन्होंने जब सेबी को मेन ड्राफ्ट अपना लॉन्च किया था, जब 472 करोड़ का फ्रेश इशू था, बट जो फाइनल ऑर्डर आया है वो 429 करोड़ का आया है। यानी अब जो ओएफएस है यानी ऑफर फॉर सेल है वो 1471 करोड़ का हो गया है, यानी जो 1428 करोड़ का था पहले वो और बढ़ गया है। यानी जो कि इन्वेस्टर्स थे वो और ज्यादा अपना माल बेचकर निकल रहे हैं, यानी रिटेल के पास ज्यादा माल आने वाला है अब। इसी वजह से मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि 429 करोड़ रुपए ही फ्रेश इशू में है, बाकी तो ओएफएस है और इनका एस्केप रूट है इन इन्वेस्टर्स का। यानी जो टाइगर ग्लोबल है, एसएल इंडिया है, एलिवेशन कैपिटल, वीवाई कैपिटल, ये लोग अपना माल बेचकर निकल रहे हैं। सो ये ओएफएस है और जो फ्रेश इशू है वो 429 करोड़ का है। कंट्रोवर्सी भी इनके साथ काफी पीछे लगी रही है। गिग वर्कर्स ने इनके खिलाफ पूरी हड़ताल खोल दी थी, और वो भी फीमेल गिग वर्कर्स ने, क्योंकि इनके साथ ज्यादातर फीमेल गिग वर्कर्स ही जुड़ी हुई थी। उनका मेन काम होता था फीमेल्स को घर में जाकर पार्लर, सैलून और जैसी सर्विसेज देना। कम मार्जिन और कम पैसे दिए जाते थे और उनकी सेफ्टी के लिए भी कुछ खास इन्होंने किया नहीं था। और जो मेल गिग वर्कर्स थे उनको ज्यादा पैसे भी मिल रहे थे और उनको वर्क भी ज्यादा दिया जा रहा था, जिस वजह से जो फीमेल गिग वर्कर्स थी इन्होंने इनके खिलाफ पूरी हड़ताल करी और उनका बहुत कंट्रोवर्शियल वो इतिहास रहा। अब साथ में कैंट के साथ सुप्रीम कोर्ट में इनका एक केस भी चल रहा है, जिस वजह से इनके जो नेटिव प्रोडक्ट्स थे, जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, स्मार्ट लॉक और इन्होंने अपना वाटर प्यूरिफायर जो निकाला हुआ था उस पर भी केस चल रहा है। और सुप्रीम कोर्ट में भी कैंट और अर्बन क्लैब यानी अर्बन कंपनी का केस चल रहा है। और थर्ड पॉइंट ये है कि अर्बन कंपनी का जो सर्वर है वो अपने कस्टमर्स का बहुत गंभीर डाटा अपने पास रखता है, जिसमें अगर डाटा लीक होता है सो वो बहुत ज़्यादा बड़ा एक कलेश बन सकता है कंपनी के लिए भी और कस्टमर्स के लिए भी। और कंपनी ने खुद माना है कि डाटा प्राइवेसी वाला जो इशू है वो सच में एग्जिस्ट करता है कंपनी में। तो एनालिस्ट का भी यही कहना है कि आईपीओ जो है ओवरवैल्यूड लग रहा है और कहीं ना कहीं जोमेटो मॉडल जैसा लग रहा है, जिसमें पहले आप बहुत लॉस में चल रहे होते हो और अचानक लिस्ट से पहले आप प्रॉफिट दिखा के कंपनी को लिस्ट कर देते हो। तभी तो जो 800-900 करोड़ के रेवेन्यू पर कंपनी चल रही थी वो अचानक फाइनेंशियल ईयर 2025 में 38% का बड़ा जंप लेते हुए 1150 करोड़ की कंपनी रेवेन्यू शो कर देती है। इसी वजह से जो डाइसी लग रहा है एनालिस्ट को ये सारा आईपीओ। और जो इसका जीएमपी है यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं इसको
7 सितंबर को तब 19 रुपए चल रहा है। हो सकता है आने वाले टाइम में बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। पेटीएम हुआ, नायका हुआ, स्विगी, जोमैटो, इन्होंने अपने इस ब्रांड वैल्यू को खूब अच्छे से बनाया है। सो आप सोच समझकर ही इन्वेस्ट कीजिएगा। सो मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, 10 सितंबर को इसका आईपीओ लॉन्च हो जाएगा, जब आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। 15,000 समथिंग का एक लॉट रहने वाला है, 143 145 का बुके साइज रहने वाला है। 12 सितंबर तक आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और 17 सितंबर को अर्बन क्लैब या अर्बन कंपनी जो है वो आपको लिस्ट होते हुए दिख जाएगी। अगर कुछ भी और आपका सवाल है तो मुझे कमेंट करके बताइए, और आप इसमें इन्वेस्ट करने वाले हैं, नहीं करने वाले हैं, या ये जो जानकारी आपको नई लगी या आपको इस बारे में नहीं पता था, वो भी मुझे बताइए। और वीडियो में क्या अच्छा लगा वो भी आप कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। टेक केयर।